दोस्तों, घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब छोटी छोटी टिप्स हमें ऐसी मिल जाती हैं जो हमारे काम को आसान करें तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आई हूँ, आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में देसी घी डाला है और इसमें मैंने कुछ काजू डाले हैं और इसमें कुछ मैंने बादाम चॉप करके ऐड किए हैं। तो मैं इन्हें रोस्ट कर रही हूँ, तो इन्हें गुलाबी होने तक ही भूनना है। कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा इसे भून देते हैं तो उनमें स्वाद की जगह कड़वापन आ जाता है, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है और इन्हें हमें थोड़ा हल्का ही भूनना है जिससे इनमें टेस्ट बना रहे। तो ज़्यादा भूनने से ये कड़वे हो सकते हैं, तो इसलिए आप इसका ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से हल्का ही भून रही हूँ और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है या लो भी कर ले। तो बस इस तरीके से मैंने इन्हें भून लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी सूजी। तो मैंने इसमें 1 कटोरी सूजी ऐड की है और मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भून रही हूँ और इसे मंदी मंदी गैस पर ही हमें भूनना है। क्या होता है कि जो लोग तेज़ कर लेते हैं और उसमें जगह जगह से बार बार सूजी जल जाती है और उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और उसमें कड़वापन आने लगता है। और जब आप हलवा बनाएं तो उसमें एक साथ घी ना डालें, आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डालती रहें। तो मैंने ये देसी घी ऐड किया है, तो थोड़ा अभी मैं इसमें और ऐड करूँगी, तो ज़रूरत पड़ने पर आप उसे बार बार भी ऐड कर सकती हैं। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा बेसन, क्योंकि बेसन जो होता है ये बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है। इससे बेसन से जो हलवे में काफ़ी अच्छा टेस्ट बनता है। एक बार बनाकर देखेंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। तो अब मैंने इसमें और देसी घी ऐड किया है। तो बस इसी तरह से इसे मैं लो फ्लेम पर भून रही हूँ और ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें भूनना है, क्योंकि इसके अंदर बेसन भी पड़ा है, नहीं तो ये जल सकता है। तो बस इस तरीके से आप फ्रेंड भूनते जाइए। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके लाइक और कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है और आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि आप दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इसे पढ़कर मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो सूजी है वो लगभग भुन गई है। आप देख सकते हैं कि इसका जो है रंग बदलने लगा है और गुलाबीपन आने लगा है। तो मैं इसमें थोड़ा देसी घी और ऐड कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो हलवा बनेगा तो इसमें देसी घी की अच्छी खुशबू आएगी, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टी हलवा बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आप ज़रूर से अपना कर देखिएगा। तो इस तरह से जो हलवा बनता है उसमें अलग ही बढ़िया स्वाद होता है और इस तरीके से हमने ये सूजी को भून लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तेज़ गैस पर बिल्कुल भी सूजी नहीं भूननी है। और तो सूजी हमारी भुन कर के तैयार है और हम इसे अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बस इस तरीके से हमने इसे निकाल लिया है और बस फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देखेंगे कि हलवा बहुत अच्छा बनेगा। जैसे आपने 1 कटोरी सूजी ली है तो उसमें हमें 4 कटोरी पानी ऐड करना है और जैसे बेसन लिया था उसके हिसाब से थोड़ा सा पानी और ऐड करना है और इसमें चीनी हम दुगनी डालेंगे, यानी कि जितनी सूजी होती है उससे दुगना चीनी होती है और सूजी से चौगुना पानी होता है और आप घी बराबर का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें हलवा बनाना है, तो हमारा जो हलवा है वो परफेक्ट बनता है और हमारा जो चीनी का पानी बनकर के तैयार हो गया है। और हलवा हमें जब भी डालना है, यानी कि सूजी जब डालनी है जब पानी अच्छे से खौल जाए। तो बस इसी तरीके से हमने डाला है और बस आप देख पा रहे होंगे। और इस समय हमें गैस का फ्लेम तेज़ रखना है और जब चाहें तो आप बीच में जब गाढ़ा सा होने लगे तो मीडियम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हलवा बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है और बहुत ही रवेदार बनता है। तो इस तरीके से जब आप हलवा बनाएंगे तो आप तारीफ़ें पाएंगे। तो इस तरीके से हलवा बनाकर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मैं कान्हा जी के प्रसाद के लिए हलवा बना रही हूँ। तो इस तरीके से हलवा बन कर के तैयार है। तो फ्रेंड्स, बस इसमें आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और इसमें मैंने ये घिसा हुआ गोला डाला है, आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं ये रोस्ट किए हुए काजू और बादाम ऐड कर रही हूँ। तो थोड़े से मैंने गार्निश के लिए रख लिए हैं। तो बस इस तरीके से मैं इसमें अच्छे से अब इन्हें मिक्स कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप हलवा बनाएं तो उसमें ज़रा जो मेवा होती है थोड़ा ज़्यादा से डालेंगे तो हलवे का टेस्ट बढ़ जाएगा। यूँ तो आप बिना मेवे भी बना सकते हैं, लेकिन जब हो तो इस तरह से डालें तो आपका जो हलवा है बहुत ही टेस्टी बनेगा
और बस इस तरीके से हमने इसे प्लेट में सर्व किया है और इसमें बस अब हम इसे गार्निश करेंगे। तो हमने इस पर थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल ऐड किया है और अब इस पर हम रोस्ट की हुई काजू और बादाम डाल रहे हैं और इस पर थोड़े से हम पिस्ते भी डालेंगे, जिससे इसका जो रंग है वो और भी निखर कर आएगा और ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो हमारा हलवा है कितना ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना था। तो बस हमने इसे सबसे पहले कान्हा जी का भोग लगाया था और उसके बाद ही हमने प्रसाद वितरण किया था। तो आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा हलवा बना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आप भी तारीफ़ें पाएंगे। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, होली के पास जब हम ये राई का पानी डाला जाता है, जो कांची का पानी बोला जाता है, तो उस राई को हम अच्छे से बेलन से इस तरह से पीस लें या आप मिक्सी भी कर सकते हैं। तो इसका जो दाना है वो साबुत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो साबुत दाना होता है वो खट्टा नहीं करता है। जो दाने का जो टुकड़ा हो जाता है, यानी 2 पार्ट भी हो जाते हैं, तो वही खट्टा करते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान अवश्य रखना है और अच्छे से हमें राई को इस तरह से बेलन से पीस लेना है। तो इस तरीके से भी राई बहुत जल्दी से पीस जाती है। और हमने ये पानी डाला है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसमें हल्दी और मिर्ची डाली थी और नमक डाला था और इसमें राई हमने थोड़ा अच्छे से डाली है। थोड़ी कुछ पहले डाल दी है, थोड़ी अब डाल रहे हैं। और इसमें हमने थोड़ा ये जो गाजर होती हैं, गाजरों को भी छील कर चॉप करके डाला है, क्योंकि जो पानी को फर्मेंट करती हैं वो गाजर और राई ही करती हैं। तो जब इन दोनों का आपस में मिलकर एक रिएक्ट करते हैं आपस में, तब ये बहुत अच्छा फर्मेंट होता है। तो फ्रेंड्स, जब आप ये कांची का पानी इसमें डालें तो जो दुल्हनडी होती है उससे कम से कम 5-6 दिन पहले ही डालें, तो उससे खट्टापन अच्छा हो जाता है। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, जब हम सामान मंगाते हैं तो उसमें कुछ पैकेट भी आती हैं, तो उन पैकेटों को आप कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिएगा। आप चाहें तो हल्के से पानी के गीले कपड़े से भी पोंछिएगा और फिर इन्हें सुखाइएगा, फिर उसके बाद निकालिए, क्योंकि जो थैली होती हैं तो कितने ही हाथों से गुजर कर आती हैं, तो इन पर जम्स लग जाते हैं जो हमें नुकसान भी कर सकते हैं। तो अब ये आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी जो पैकेट है, मैंने इसे पूरा नहीं काटा है, क्योंकि ये छोटी छोटी प्लास्टिक रिसाइकल होने से रह जाती है और ये ख़राब जाती है। और हमें नमक को प्लास्टिक के कंटेनर में ही डालना है, क्योंकि यदि हम धातु के बर्तन में या स्टील के डब्बे में डालेंगे तो ये नमी पकड़ सकता है और सील कर ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने ना तो पैकेट की प्लास्टिक काटी है, तो इस तरह से आप भी फॉलो कीजिएगा। और नमक को भी आप प्लास्टिक के कंटेनर में रखिएगा, तो इससे हमारा नमक बिल्कुल भी सील नहीं पकड़ेगा। अब अगली ट्रिक आती है, जो चाय की पत्ती का पैकेट होता है ये हमसे कट गया है, तो इसकी जो प्लास्टिक है वो मैं इसके ही अंदर डाल दूँगी, जिससे ये इसके साथ ही रहे। तो मैंने ये डब्बा भी साफ़ करके ही इसके अंदर चाय की पत्ती को डाला है। तो जब आप नया पैकेट खोलें तो आप अपने डब्बे को भी साफ़ करती रहें, तो इससे डब्बा ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकती हैं। अब अगली ट्रिक आती है मिर्ची को लेकर। तो फ्रेंड्स, आजकल जैसे हवा चल रही है, मिर्ची 1-2 दिन की हो जाती है, तो वो थोड़ी फ्रेशनेस खोने लगती है और खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए हमें इसे फ्रेश करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें मिर्ची को लेना है। तो मिर्ची को इस तरह से हमें इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह से हमें मिर्चियों को लगा लेना है और हमें लेनी है रबर बैंड, जो हम अक्सर हमारे किसी भी चीज़ में निकल आती है या फिर हमारे घर पर होती है। ये सादा वाली जो रबड़ है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इस तरह से हमें मिर्ची के ऊपर लगा लेना है और एक रबर बैंड नीचे लगा लेना है। तो इस तरह से लगाने के बाद आप देख रहे हैं कैसा हमने इसको गड्ढे की तरह बना लिया है। और अब हमें लेना है 1 गिलास में पानी, और पानी लेने के बाद तो हमने कांच का गिलास लिया है और उसमें हमने डाला है पानी, और बस इस पानी में हम अपनी मिर्ची को खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से मिर्ची हमारी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। तो जब आप 2-4 घंटे इस तरह से रखेंगे तो आपकी जो मिर्ची है बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और आप ताज़ा मिर्ची को भी इस तरह से रख सकते हैं, तो वो सूखेगी नहीं, क्योंकि पानी से उसे नमी मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आप अपनी मिर्चियों को सुरक्षित रख सकते हैं और फ्रेश बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स, आप इसे फॉलो कीजिएगा। तो इस वीडियो में जितनी भी ट्रिक मैंने आपको बताई हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं और ये बहुत ही काम आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।